मैं डॉक्टर हरीशचंद्र सहचारी हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगनेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में हिंदी नाटक विकास और प्रवृत्ति बताई गई थी। आपको नाटक के बारे में बताया गया था। अब जो नाटक है उसका विकास का जो चरण है वो आपको बताया था। भारतेंदु, प्रसाद, प्रसादोत्तर आदि जो है नाटक का विकास का जो चरण है वो इस प्रकार से है। जो पहला जो है भारतेंदु युग, नाटक का जो प्रारंभ है वो वास्तव में आधुनिक काल भारत के युग भारतेंदु युग से माना जाता है, जो 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इंद्रस नामक नाटक अभिनीत हुआ है। यह किसमें था? उर्दू शैली में लिखा हुआ नाटक इंद्रस था और इसी को हिंदी के नाटक विशेष महत्व रखते हैं। इसी को क्या है, हिंदी का पहला नाटक भी माना जाता है। भारतेंदु से पूर्व हिंदी में अनुवादों की परंपरा प्रचलित थी। कब? जब भारतेंदु से पहले जो है वो जो अलग भाषा में जो नाटक लिखे जाते थे उनका अनुवाद की परंपरा जो है वो क्या थी? प्रचलित थी। इसीलिए अनेक नाटक अनुवादित होकर सामने आ चुके हैं। अनेक जो नाटक है उनका क्या है, अनुवाद होकर पढ़ने पढ़ाने के सामने आए हैं। ऐसे नाटक में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद उल्लेखनीय है। भारतेंदु द्वारा विद्या सुंदर नाटक भी बांग्ला जो भाषा है उसका छाया अनुवाद है। उसी का क्या है, अनुवाद किया हुआ है। उसी का क्या किया गया है, अनुदित किया गया है। इसके पश्चात भारतेंदु जो है, भारतेंदु हरीशचंद्र जो हैं, अनेक मौलिक जो नाटकों का क्या क्या है, प्रकाशन किया है। विभिन्न नाटकों का उन्होंने क्या किया गया है, प्रकाशन किया गया है, जिसमें कुछ नाटक तो क्या है, अनुवादित है, जो दूसरी भाषा में आके उस भाषा में भारतेंदु हरीशचंद्र ने क्या किया गया है, कुछ नाटकों का अनुवाद किया है, जिसके कारण और कुछ नाटक क्या है उन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है, जिसमें पाखंड विडंबना, वैदिक हिंसा, भवती, प्रेम योगिनी, विशेष्य, विस्मादय, चंद्रावती, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरा नगरी आदि भारतेंदु द्वारा मौलिक नाटक लिखे गए हैं। मौलिक नाटक प्रसन्न हैं धनंजय, विजय, मुद्राक्ष, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूरी मंजरी आदि प्रसिद्ध अनुवादित नाटक हैं। कुछ तो क्या है, अनुवादित है, और कुछ क्या है उनके लिखित द्वारा है। भारतेंदु ने सभी प्रकार के ऐतिहासिक, नील देवी, सामाजिक, पाखंड विडंबना, राष्ट्रीय, भारत दुर्दशा, प्रेम प्रधान, चंद्रावली आदि विविध प्रकार के जो क्या है नाटक हैं उन्होंने क्या किया है, लिखा है। कई क्या है पौराणिक भी हैं, जो कैसे हैं, सत्य प्रथा, सत्य हरिश्चंद्र आदि क्या है उनके लिखित हिंदी नाटक हैं। और उन्होंने नाटक, नाटिका, प्रसन्न, आकाशदीप आदि, यात्रा आदि कई प्रकार के नाटक रचनाकार, नाट्य शिल्प उन्होंने क्या है लिखा है, सबके सामने क्या किया है, प्रकट किया है। इनके उपयुक्त नाटकों में अतिरिक्तता इस युग में अनेक नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, रणधीर, संयोगिता स्वर, राधाकृष्ण, महारानी पद्मावती, महाराजा प्रताप, बालकृष्ण भट्ट, दमयंती स्वयंवर, कलिराज की सभा, रेल का टिकट, खेल, बाल विवाह आदि, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, भारत सौभाग्य
वृद्ध विलाप आदि, राधाचरण गोस्वामी, अमर राठौड़, बूढ़े मुँह मुहासे आदि, प्रताप नारायण मिश्र, भारत दूरदशा, गो संकट, हठ मीर कालिक आदि, अंबिका दत्त व्यास, भारत सौभाग्य, गो संकट आदि, किशोरी लाल गोस्वामी, चौपट चपेट, प्रश्न आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। भारतेंदु युग में नाटक लिखे गए वे विषय की दृष्टि से ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटक कहे जा सकते हैं। क्यों कि जब तक ये नाटक नहीं लिखा जाता, जब तक ये चीजें नहीं की जाती, तो उस समाज का जो परिवेश है, उस समाज का जो प्रचलित परंपरा है, उसका क्या है, विघटन नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि व्यक्ति क्या करेगा, जब तक ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटक नहीं लिखेगा तो व्यक्तियों को क्या है, उसके बारे में नहीं मालूम पड़ेगा। मालूम नहीं पड़ने पर क्या है कि व्यक्ति जो परंपराएं चली आ रही है, जो रूढ़िता चली आ रही है, जो दास्ता चली आ रही है, उसी में व्यक्ति क्या है, जो दूरदशा चली आ रही है, उसी में व्यक्ति क्या है, अपना जीवन यापन करता है। तो क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या है कि विभिन्न प्रकार के पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक क्या है, लिखे हैं। उसी के कारण क्या है कि उनके नाटकों में सभी उस समय के सामाजिक जो प्रवेश था, सामाजिक जो बुराइयां हैं, सामाजिक दुर्दशा है, सामाजिक कष्ट है, उस समय दिखाई देती है। ये उनकी क्या है, नाटकों की विशेषता है। और साथ में क्या है, उस समय की जो प्रवृत्तियां हैं, उस समय की जो दृष्टियां हैं, उस युग के नाटकों में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उस समय आदर्शवादी या सुधारवादी ही थे। विश्लेषण किया जाए तो क्या है, आदर्श और सुधारवादी ही कहा जा सकता है कि उस समय आदर्श का और सुधार का क्या है, जो बोलबाला था वो नहीं था। जो थोड़े बहुत सामाजिक नाटकों में इस युग में लिखे गए हैं, उन्होंने समाज की बुराइयां जैसे बेमेल विवाह, छुआछूत, विधवा के जीवन में विडंबना, मद्यपान और धार्मिक पाखंड आदि की आलोचना की गई है। सामाजिक जो है, बताया था आपको, सामाजिक जो है उसमें समाज की जो बुराइयां हैं उसका क्या किया गया है, खंडन किया गया है, उसकी आलोचना की गई है। कुछ ऐतिहासिक जो नाटक हैं, ऐसी घटनाएं जिनमें शौर्य, बलिदान, सतीत्व, रक्षा और सत्यवादी प्रवृत्ति का क्या हुआ है, उद्धृत हुआ है, उसका क्या हुआ है, दिखलाया गया है। ये सब क्या है, ऐतिहासिक नाटक है। वास्तव में भारतेंदु युग में लिखित और नाटक ऐसे नहीं लगते जो सामाजिक समस्याओं को गहराई से पकड़ते हैं। वास्तविकता यह है कि अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान की अधोगति से खिन्नता का स्वर इस काल में क्या है, दिखाई देता है। नाट्य रचना को देखने की अवश्य मिलता है। भारतेंदु युग में हिंदी नाटक के लोक नाट्य परंपरा और संस्कृत नाट्य शास्त्रीय परंपरा का स्पष्ट प्रभाव दिखलाई देता। क्या कहते हैं, उनके नाटकों में लोक नाट्य और सांस्कृतिक जो नाट्य है उसका क्या है, उनके नाटकों पर क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। उनके जो नाटक है लोक से और उस समय की जो भाषा जो है, संस्कृत जो है, संस्कृत का जो साहित्य जो है, संस्कृत का जो नाटक जो है, उसका क्या है, प्रभाव उस भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में दिखाई देता है। क्यों कि उस समय क्या है, उस चीज का लोक नाट्य और संस्कृत का क्या था, प्रभाव था। जब तक व्यक्ति क्या है, उसका प्रभाव अपने नाटकों में नहीं दिखाई देता है, तो क्या है कि उस नाटक को लोक और उस भाषा में जब तक उसको दिखाया नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, तो व्यक्ति क्या है, समझ नहीं सकता है। उसी के कारण क्या है कि व्यक्ति क्या है कि जो बुराइयां हैं, जो कठिनाई है, जो दुर्दशा है, जो व्यक्ति की परंपराएं जो है, रूढ़िताएं जो है, उनको जब तक दिखाई नहीं देता, जब तक उनको बताया नहीं जाता, जब तक उसको समझाया नहीं जाता, तो व्यक्ति क्या है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, उन्होंने
ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक जो नाटक हैं उनमें उन चीज़ों को क्या किया है, एकदम खंडन किया है। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी में किंचित सामाजिक जो प्रवेश है, राजनीतिक जो प्रवेश है, उसको क्या है, उन नाटकों में उभारने की क्या की है, चेष्टा की गई है। व्यक्तियों को क्या है, वहाँ तक पहुँचाने के, उनको समझाने की अपने नाटकों में जो कार्य किया है, वो व्यक्ति को उभारने की जो चेष्टाएं हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग में किया गया है। जय हिंद, जय भारत।